हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम उबंटू के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो भी विदाउट जैम्प और वैम्प के थ्रू। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे मजेंटो इंस्टॉल करेंगे इन उबंटू ऑन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। Here we go. तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और मैं आपका उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उस वही सेम प्रोसेस हम मजेंटो इंस्टॉलेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैचे 2 इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने एक बारी उबंटू को ना सारा अनइंस्टॉल कर दिया था, ताकि जो न्यू यूज़र है उनको भी ये पता लग सके कि कैसे इंस्टॉलेशन इसके अंदर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिर पैचे 2 इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा हो क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे हम sudo apt, यहाँ पे पासवर्ड, और ये जो पैकेजेस के अपडेट्स हैं वो एक बारी चेक कर लेगा। और सेकंड कमांड हमारी थी पैचे 2 की। ये जितनी भी सभी कमांड्स हैं मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि। तो फ्रेंड्स, अब हम PHP 7.4 इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हम चेक कर लें कि PHP कोई वर्ज़न इंस्टॉल है या नहीं। तो अब यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं है PHP की, तो हम सिंपल वही कमांड रन करेंगे sudo apt अपडेट की। उसके बाद हम गेट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी कॉमन्स की कमांड रन करेंगे, और देन हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट कमांड। देन वही सिंपल प्रेस एंटर। ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे, और फिर हम इंस्टॉल करेंगे इसकी कमांड PHP 7.4 की। तो फ्रेंड्स, ये PHP 7.4 इंस्टॉल प्रोसेस रन हो चुका है। उसके बाद PHP 7.4 के हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। अब ये PHP 7.4 के एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो रहे हैं। फिर हम PHP वर्जन चेक करेंगे। सॉरी, HP-V। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 7.4 PHP वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि नीट एंड क्लीन लगे। तो फिर अब हम तो फ्रेंड्स, अब हम MySQL इंस्टॉल करेंगे, और उसके लिए हम वही सिंपल sudo apt अपडेट कमांड रन की हमने। उसके बाद हम करेंगे sudo apt इंस्टॉल MySQL सर्वर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा 262 MB का ये डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। देन हम फिर MySQL सर्विस स्टार्ट करेंगे। अब हम इसकी MySQL की सर्विस स्टार्ट करेंगे। sudo service MySQL स्टार्ट।
और हम अपाचे 2 अभी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिंपल हम सुडो माइस्क्ल के एंटर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम माइस्क्ल के अंदर एंटर हो चुके हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कमांड रन करेंगे, वो है ये। तो इस पर हम एंटर करते हैं। उसके बाद फिर हम अल्टरनेट यूज़र जो हमारा जो पासवर्ड वो सेट कर देते हैं एक बारी, और उसके बाद हम एग्ज़िट हो जाएंगे। अब हम जो अपाचे सर्विस थी वो भी अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सुडो सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। तो ये हमारा अपाचे 2 भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लोकल होस्ट एंटर करेंगे, ये भी हो गया है। और अब हम वर्डप्रेस रन करके देखेंगे। यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, तो अब हम लोकल होस्ट PHP में एडमिन चेक करेंगे। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पे अभी कोई एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। PHP माइस्क्ल एक्सटेंशन जो कुछ मिसिंग है, तो वो अभी हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स वो जो एरर आ रहा था वो एक्सटेंशन के रिगार्डिंग नहीं था, वो एक तरह से कैशे में रह गया था। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपना जो WSL2 है उसको मैंने रीस्टार्ट कर दिया। मीन्स पहले मैंने उसको शट डाउन किया है। तो मैं आपको वो भी साथ में कमांड आपको बता देता हूँ कि जब हम ये माइस्क्ल अपाचे 2 ये सब हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद एक बार हम सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमें सिस्टम रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर अब हम अबांतु को रिस्टार्ट करेंगे। तो उसकी कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ, WSL शट डाउन। तो अब ये देखना आप, ये शट डाउन हो जाएगा। तो अब हम इसको एंटर करते हैं। तो ये फ्रेंड्स शट डाउन हो चुका है। और अब हम इसको हम देखेंगे WSL-L-V। तो अभी ये हमारा उबंटू है जो स्टॉप हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमने सिंपल उबंटू को ओपन करना है। उबंटू ओपन होने के बाद फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब रनिंग में है। तो अब हम इसको सिंपल जो पावर शेल है इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करने के बाद फिर वही सेम हम कमांड रन करेंगे सर्विस ऑन करने के लिए। तो सर्विस के लिए सुडो सर्विस, यहाँ पे अब हम अपाचे 2 स्टार्ट। तो ये हमारा पासवर्ड हम फिल करेंगे। ये अपना अपाचे 2 स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सिंपल सर्विस स्टार्ट करेंगे माइस्क्ल की, माइस्क्ल। तो ये भी हमारी माइस्क्ल की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम लोकल होस्ट ओपन किया। उसके बाद फिर अब हम वर्डप्रेस को हम हिट करेंगे। ये देखिए अब हमारा वर्डप्रेस भी प्रॉपर्ली चल रहा है। और अब हम यहाँ पे एक हम डाटाबेस भी क्रिएट करेंगे, PHP माई एडमिन। तो यहाँ पे हम, ये हमारा रूट, ये हमारा पासवर्ड का पासवर्ड, ये था इसका अपना वर्डप्रेस का। और अब हम एक न्यू डाटाबेस बनाएंगे, मजेंटो का डाटाबेस बनाएंगे। तो इसका नाम हम रखेंगे मजेंटो और करेंगे हम क्रिएट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि मजेंटो का वर्जन हमने कौन सा इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं मजेंटो डाउनलोड। तो मजेंटो डाउनलोड के अंदर हम चेक करेंगे मजेंटो का जो लेटेस्ट वर्जन है वह 243P1। तो फ्रेंड्स अब हम 243P1 डाउनलोड करेंगे, बट यहाँ से नहीं करेंगे, हम करेंगे कमांड के थ्रू। तो इसका हम रखेंगे डाटाबेस का नाम मजेंटो 243P1, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से वर्जन का
डाटाबेस हमने बनाया है। प्रोजेक्ट नेम भी आप रख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी रख लो। तो अब हम सिंपल इसका क्रिएट करेंगे। तो अब हम ये तो हमारा प्रोसेस गया हो कंप्लीट। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मजेंटो इंस्टॉलेशन की। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो कमांड है वो है sudo apt इंस्टॉल कंपोजर की। तो अब हम sudo apt में ये आ गई यस। इसके बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे। हमारा था जो वर्जन था लेटेस्ट वो 243p1 का। तो अब हम इसको जरा मैं क्लोज कर दूं। 243p1 और यहाँ पे भी होगा 243-p1। जो -p1 मैंने दिया है वो मैंने सॉरी मैंने यहाँ से दिया है। जैसे इसका बिल्ड वर्जन है 243-p1। तो एच डी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अपने ध्यान से करना है। अगर इसमें से एक भी मिसिंग हुआ, कोई हाइफन या डॉट, तो आपका ये डाउनलोड नहीं होगा। हमने ये फोल्डर नेम रख दिया है मजेंटो 243p1 का। उस एक तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रूप पे नहीं हमने डाउनलोड करना है। तो अब हम पहले cd/www/html एंटर। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी पहले से बने हुए प्रोजेक्ट के फोल्डर्स और जिप्स हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। जो फोल्डर नेम है वो हमारा होगा 243p1। तो अब हमने ये सारा फिल आउट कर लिया है 243p1। ये हमने एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की वगैरह ये ऐड करनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए हमें पहले मजेंटो 2 का लॉगिन करना पड़ेगा। तो अकाउंट लॉगिन करने के लिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन है नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ये मजेंटो का जो लॉगिन है अकाउंट, उन्हें लॉगिन कर लिया है। तो उसके बाद हम जाएंगे मजेंटो के अंदर। मजेंटो के बाद जाएंगे हम मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस के बाद हम जाएंगे यहाँ से हम जाएंगे माई प्रोफाइल में। यहाँ से हम जाएंगे माई प्रोफाइल में। वहाँ पर हम देखेंगे एक्सेस कीज। एक्सेस की के बाद ये हमारी की ऑलरेडी जनरेटेड हुई है। तो यहाँ पे आप, अगर आपकी कोई की वगैरह नहीं जनरेट है तो आप क्रिएट अ न्यू की कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आपने डेस्कटॉप है या फिर होम पीसी है, जो भी है डेस्कटॉप पीसी है, ऐसे नेम क्रिएट करके इसको सिंपल ओके कर देना है। तो ये आपकी यहाँ पे ये ऐसे कीज़ क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि ये डिलीट करना चाहते हो, अगर मल्टीपल है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है क्रिएट की करने का और डिलीट की करने का। तो अब फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी ये कीज़ हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो उसको मैं अपने 1-2 में एंटर कर दूँगा। अब मैं प्राइवेट की, जो कि ये पासवर्ड है सॉरी, तो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है। अब ये authentication.json जो फाइल है वहाँ पे ये ऐड कर रहा है, मेरी जो कीज़ हैं यूज़र नेम पासवर्ड ये ऐड कर रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे यस किया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ये प्रोजेक्ट फोल्डर है जो var.html, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ये composer.json अब रन हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है।
अब इसके थ्रू ही ये सारा प्रोसेस चलेगा। composer.json है, इसके अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जिसके थ्रू ये मजेंटो पूरा अपने आप को डाउनलोड करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको मैं थोड़ी स्किप कर देता हूँ वीडियो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो ज़्यादा लेंथी होने के कारण फिर वो आपको ही प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप स्किप करते रहोगे। तो मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। अगर फ्रेंड्स या आपको कोई डाउनलोडिंग की इशू आ रहा है या फिर कोई डाउनलोड नहीं हो रहा है और उसमें फिर आपको परमिशन देनी पड़ेगी HTML फोल्डर को, जिसे हम कहते हैं sudo chmod, और वहाँ पे हम परमिशन सेट करते 0777 की, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये मजेंटो 2 प्रॉपरली डाउनलोड हो चुकी है। एडमिन यूज़र एडमिन के नेम पे रखा है और एडमिन पासवर्ड है वो magento@1010 रखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस कमांड को हम रन करेंगे और ये हमारा पासवर्ड, ये क्या कह रहा है, बिट मजेंटो नोट, अच्छा सॉरी। तो अब हम वो जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है हम उसके अंदर एंटर होंगे, मजेंटो 243p1। अब उसके तो फ्रेंड्स अब हमें इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये कमांड और ऐड कर दी है। तो ये हमारी कमांड है, और इलास्टिक सर्च के लिए हमें apt इंस्टॉल sudo ये हो गया। अब हम जावा भी डाउनलोड करेंगे। सॉरी। इलास्टिक सर्च के लिए ये सारा कुछ इंस्टॉलेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मजेंटो के लेटेस्ट वर्जन है वो इलास्टिक सर्च बेस ही हैं। और अब हम जावा वर्जन हम चेक करेंगे। ये जावा वर्जन हमारा कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद हम ये नेक्स्ट कमांड रन करेंगे, ये भी रन हो चुकी है। उसके बाद हम की ऐड करेंगे इसकी, ये भी हो गया ऐड। उसके बाद हम ये ऐड करेंगे। उसके बाद फिर अगेन sudo apt अपडेट रन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इलास्टिक सर्च इंस्टॉल। यार लगता कोल्ड हो गया। अब ये हमने इलास्टिक सर्च कमांड रन कर दी है। तो फ्रेंड्स इलास्टिक सर्च तो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सिस्टम सर्विसेज इसकी जो है रीलोड कर दें जरा। अच्छा सर्विस sudo सर्विस रिसर्च स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अब ये इलास्टिक सर्च स्टार्ट हो गई है। तो अब हम
स्टेटस देखेंगे रनिंग है। अब हम अगेन वही कमांड जो थी हमारी ये वाली डाटाबेस वाली, ये अगेन रन करेंगे हम। अब ये फिर से वेरीफाई करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये आगे नेक्स्ट सेटअप स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा जनरेट हो चुका है एडमिन यूआरएल। ये है हमारा एडमिन यूआरएल। तो जो हमने एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड था वो इसके थ्रू ही हमारा लॉगिन होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने मजेंटो 2 डाउनलोड कर ली है और इंस्टॉल भी कर ली है। अब हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो जो हमने यूआरएल दिया है वो तो उसके थ्रू तो हम कर नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ और मैंने चेक की थी, तो वो था इलास्टिक सर्च पोर्ट और इलास्टिक सर्च का जो होस्ट है वो चीज़। तो हमने इसको दोबारा से एक बार फिर से रन करनी है। तो ये मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ। ये एक बार दोबारा से रीचेक करेगा कि अगर कोई मिसिंग एंट्री है तो वो दोबारा से ऐड कर देगा। तो इसने क्या किया, एडमिन यूआरएल भी हमने ऐड कर दिया था। इसके अंदर क्या है कि पहले था कि डायनेमिक ऐड होता था, अब इसके अंदर हमने मैन्युअली ऐड किया है। वो है ये बैकएंड जो एडमिन, ये है बैकएंड फ्रंट नेम। इसके थ्रू अब ये हमारा यूआरएल के साथ स्लैश एडमिन, जैसे वर्डप्रेस का wp एडमिन होता है, वैसे ही हमारा यूआरएल के बाद ये एडमिन आएगा। तो वो हमने ये मैनुअल ऐड कर दिया है। तो उसके साथ ही हमने डाटाबेस के अंदर इलास्टिक सर्च की कुछ एंट्रीज थी वो भी हमने ऐड करवा दी हैं। अब हमारा इलास्टिक सर्च का भी ख़त्म हो गया स्टेप, ये वाला। अब हमारा स्टेप है, एक चीज़ और मैं ये कर दूं, इलास्टिक सर्च के बाद ही हमने ये डाटाबेस का करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वी होस्ट का। तो अब हमने वी होस्ट के थ्रू ये यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वी होस्ट। ये हमने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 एंट्रीज यहाँ पे आ रही है, तो हम उसको कॉपी करके जो हमारी वेबसाइट का नेम है वो हम ऐड कर लेंगे, उस नेम पे हम रखेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे रखेंगे हम मजेंटो 243p1.local, क्योंकि जो .com में ये हो जाएगा कि हमारे ये लोकल सिस्टम पे हमने एंट्री ऐड की है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है ये जो ये यहाँ पे लोकल है ना .com, इसके अगर आपने वही सेम .com में दे दिया तो आप जब आपका जो प्रोजेक्ट लाइव होगा सेम डोमेन के ऊपर, तो जब आप .com करोगे तो ऑटोमेटिकली हिट लोकल पे हो जाएगा। तो इसलिए हम वेबसाइट नेम के साथ .local लगाते हैं, ना कि .com। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप, एक मिनट, sudo nano ये होगी ओके। तो ये हमारी होगी मजेंटो 24243 आगे p1.config यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एंट्रीज ऐड करनी है।
ये तो हो गया हमारा सर्वर नेम ये है। तो फ्रेंड्स हमने जो एंटर करना है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दी है वो लाइंस। यहाँ पे हमने करना है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम है हमारा यहाँ पे सर्वर नेम वो है हमारा मजेंटो 243p1.local। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम आएंगे सर्वर एलियस में। तो सर्वर ये हो गया हमारा ये। एक फ्रेंड्स और ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेस के थ्रू ही आपने आगे बढ़ना है। टैब्स बिल्कुल भी प्रेस मत करना। सर्वर एलियस क्या था हमारा www.magento243p1.local। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम करेंगे डॉक्यूमेंट रूट। जो डॉक्यूमेंट रूट है वो हमारा है HTML/ हमारा जो फोल्डर नेम था वो है magento243p1/ ये हमारा हो गया पब। ये हमने किया Ctrl+S सेव। अब हम एग्जिट होंगे। तो ये सेव ये एग्जिट हो गए। अब एक बार हम दोबारा चेक कर लेते कि ये एंट्री आई है या नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ऐड हो चुका है। और अब हम इस वाले URL पे चेक करेंगे magento243p1.local। ये देखिए फ्रेंड अभी हमारा अभी भी यहाँ पे हो नहीं रहा है ना। तो अब हम इसको भी चेक करेंगे कहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड हमने नेक्स्ट कमांड रन करनी है। वह ये कि जो हमने इस नेम पे जैसे हमारा ये था ना जिस नेम पे हमने ये बनाया है 243p1.local इसको हमने इनेबल करना है। तो हमने अब यहाँ पे ये इनेबल कर दिया है। अब ये हमारा अपाचे 2 जो है उसको रीलोड करना है। सॉरी यहाँ पे हमने सर्विस ऐड करनी थी। सर्विस रीलोड अपाचे 2 sudo सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट। तो ये हमारा अपाचे रीस्टार्ट भी हो गया। उसके बाद हम जाएंगे ETC होस्ट में। तो sudo nano ये हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो है ये। ऑलरेडी यहाँ पे वैसे मैंने पहले भी एक बार रन किया था प्रोजेक्ट अपना। तो मे बी उसके थ्रू ही अभी चल रहा था। उसकी थ्रू ही हमारी ये एंट्रीज ऐड हुई है। तो फ्रेंड्स ये पहले से ही एंटर हो चुका है यहाँ पे magento243p1.local। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो है एंट्री ये 127.0.0.1 और ये हमारी आएगी magento243p1.local। यहाँ पे इसकी एंट्री है। और यहाँ पे ये है IP वर्जन 6 की एंट्री है। ये IP वर्जन 4 की है और ये IP वर्जन 6 की एंट्री है। तो इस हिसाब से हम मेंशन करते हैं हम। तो ये हमारे यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। इसको सेव करके एग्जिट कर दिया है। अब इसके बाद हम
फिर से हम sudo को सर्विस रिस्टार्ट करेंगे। अब हमारी ये भी, एक मिनट, ये भी सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। अब हम एक बार दोबारा चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको कमांड्स रन करेंगे। पहले हम उस फोल्डर में हम एंटर करेंगे, फिर हम यहाँ पे sudo chmod -r, यहाँ पे आ गया 243p1। तो हमने ये फोल्डर को परमिशन दी है। अभी मे भी यहाँ पे भी अभी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने Magento की वो सारी कमांड्स हमने रन नहीं की है। ओके, ये अभी रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए नहीं चल रहा था, मैंने चेक किया था। फिर मैं यहाँ पे आया डेटाबेस में। डेटाबेस में मैंने वहाँ पे सर्च किया कोर कॉन्फ़िग डाटा में। तो वहाँ पे मेरा जो यूआरएल था वो था हमारा ये वाला, जिसने पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो मैंने उसको अपडेट किया है, जो हमने वी होस्ट के अंदर यूआरएल ऐड किए थे। तो वो सेम मैंने यहाँ पे Magento 243p1.local को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो उसके बाद मैं एक डेटाबेस में एंट्री ऐड करूँगा, जिससे क्या है कि हमारा जो लेआउट है वो एक्चुअल में सही चलेगा। तो उसके लिए तो फ्रेंड, उसके लिए मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करूँगा और उसको मैं गो कर दूँगा, और वो इस डेटाबेस में ऐड भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये दो जो स्टेप हैं, एक तो है वेब बेस यूआरएल जो हमने ये चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमने एक ये डेटाबेस में एंट्री एक ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स, जब हमने ये वी होस्ट का सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये हमने चेंज डेटाबेस यूआरएल एंड ऐड एंड इंसर्ट कोड इन योर डाटा बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने ये भी एक है और एंट्री ऐड कर दी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये दो स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद हमने Magento की कमांड रन करनी है, sudo bin Magento setup upgrade। और ये जो कमांड रन करने के बाद हमने कुछ और भी मतलब सिस्टम में अभी हमने एक और चेंजेस करनी है, वो भी मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। उसके बाद तो बिन वही सेम SDC, ये स्टैटिक डिप्लाई कंटेंट की कमांड है। एक बार ये भी रन कर देते हैं। उसके बाद हम हो जा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गई 88%, 100% हो गई। अब हम इसके बाद यूज़ करेंगे SSD, जिससे क्या है कि मुझे बार बार प्रॉपरली लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको परमिशन
देने लगा हूँ। तो फ्रेंड इसके बाद मैंने कुछ और भी चेंजेस की थी, वो थी .wsl config फाइल। तो फ्रेंड जो ये .wsl config फाइल है, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे ऐड .wsl config फाइल, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो काफ़ी कुछ ऐड करने को कहा हुआ है। एक तो इस नेम की हमने एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है फ्रेंड, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है। ये हमारी जो लोकेशन होगी ये सी यूज़र, उसके बाद जो जिस यूज़र नेम से हम अकाउंट एक्सेस करते उसके अंदर एंटर हो जाना, और उसके बाद वहाँ पे हमने .wsl config की फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो हमने फ्रेंड्स ये WSL की ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना रखी है, और वहाँ पे ये जो एंट्री है वहाँ पे ये इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ऐड लाइन दिस वन, यहाँ पे क्रिएट WSL फाइल, लोकेशन होगी आपकी ये वाली, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है कि हमने एक क्रिएट फाइल करनी है, सिंपल स्टेप है कि .wsl config की एक नेम फाइल क्रिएट करनी है इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है, और वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। और उसके अंदर हमने जो लाइंस ऐड करनी है वो है ये, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, WSL config लिंक, सॉरी, ठीक है फ्रेंड। अब हमने ये लाइंस ऐड कर देनी है, वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम जाएंगे इस लोकेशन पे, CD विंडोज सिस्टम 232 ड्राइवर और ETC में, यहाँ पे मैंने ओके किया। ये जो फाइल है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड होस्ट फाइल लाइंस, वो लाइंस जो है ऐड होस्ट, वो है ये कि हमने एक तो यहाँ पे ये लाइंस हमने ऐड करनी है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे हमने वर्चुअल होस्ट पे नेम रखा था सेम एज इट इज, वही हमने ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये, और लोकेशन जो है वो रहेगी ये, होस्ट फाइल लोकेशन, ठीक है फ्रेंड। अब ये जो फाइल की जो एंट्री है ये ऐसे सेव नहीं होगी, जैसे सेव कर दिया तो सेव नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। आपने करना कैसे है, अब जैसे ना मैं कट कर सकता हूँ, जैसे है एच डी सब वैसे ही रहेगा। तो आपने करना क्या है, क्लोज कर देना है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है जो पहले फाइल होगी जैसे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी और लोकेशन में, जैसे डेस्कटॉप पे है तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब इसको मैं एडिट करके यहाँ पे जो मर्जी मैं लिख सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड।
उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके और सेम लोकेशन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। रिप्लेस, ये कंटिन्यू करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। ये भी हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी ये मजेंटो प्रॉपर्ली रन हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, और अब हम एडमिन लॉगिन करेंगे। हमने एडमिन लॉगिन कर दिया था। ये एक मिनट, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। etc where value ओके। तो यहाँ पे हम जाएंगे वेयर कर रहा हूँ, हम जाएंगे etc, इसका कहाँ पे गया, कॉन्फ़िग env फाइल, और हमारा फ्रंट नेम बैक नेम ये है एडमिन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तब हम यहाँ पे index.php/admin ऐसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आगे हमारा हमने किस नेम पे ऐड किया था वो भी चेक करना पड़ेगा। अब वो था हमारा यूज़र एडमिन और पासवर्ड था magento@1010। तो अब हम यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे करेंगे पासवर्ड। हमने अब ये लॉगिन कर लिया है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स ये कह रहा है इनवैलिड सिक्योर की और प्लीज़ रिफ्रेश सेंड मैसेज इनवैलिड। ओके, 2 फैक्टर है। तो नेक्स्ट कमांड, जो लास्ट कमांड अब रहेगी हमारी, वो है ये कि डिसेबल हमने करना है। वो हम करेंगे कमांड के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये हम यहाँ पे आएंगे और हमने magento_2 फैक्टर यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा, ये है हमारा मॉड्यूल। तो हमने इस मॉड्यूल को डिसेबल करना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इस मॉड्यूल को डिसेबल कर रहे हैं। ये डिसेबल हो चुका है। ओके, सिंपल क्लियर कैसे, तो हम php बिन magento क्लियर कैशे, तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा ये magento 2 विद वर्चुअल होस्ट रन हो चुका है। ये ओके, कहाँ हुआ है अभी भी नहीं हुआ। तो अब हमें एक बारी प्रॉपर्ली सारे कमांड रन करने ही पड़ेगी लगता है। सेटअप अपग्रेड, ओह DI कंपाइल से ही हो जानी थी वैसे, क्योंकि वहाँ पे लिखा भी होता और मैंने वो रीड भी नहीं किया। प्लीज़ रन DI कंपाइल, सेटअप DI कंपाइल के थ्रू हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम कौन सा कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कुछ थोड़ा फास्ट ही चलता है।
ये जो इसका प्रोसेस है वर्चुअल होस्ट का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बस अगर आप मल्टी प्रोजेक्ट पे जैसे वर्चुअल होस्ट आप रन करोगे तो उस हिसाब से आपको पता लगता रहेगा, फिर आपको इजी लगने लग जाएगा कि इलास्टिक सर्च कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद वर्चुअल होस्ट कैसे सेटअप करना है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो मजेंटो इंस्टॉलेशन के बाद ये सेटअप फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप्स जो है ये फॉलो करने पड़ते हैं। आज इसने बड़ा टाइम लगा दिया है क्लियर कैसे करने के लिए, क्या बात होगी। ओके, तो -, सॉरी हमने एक कमांड मिस कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी कैसे चलेगा। हमने एक कमांड मिस की है। लो फ्रेंड्स, ये भी चल गया है और हमारा ये डैशबोर्ड भी, इसको ढूंढ लो, ये हो गया है। अब हम इसके अंदर एक पेज के अंदर अब हम एडिट करके देखेंगे। यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेंगे, ये तो हमारा ये HTML है, ये हमने रो लिया, ये हमने कॉलम लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट, यहाँ पे हम सॉरी ये मैंने दोबारा वही ले लिया टेक्स्ट, ये हेडिंग हो गया ना, लेफ्ट साइड। और ये हमने यहाँ पे लिखा राइट साइड, ठीक है फ्रेंड। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे मीडिया में इमेज, इमेज यहाँ से लेंगे हम चूज वन डेस्कटॉप, इमेज 1 को हम ओपन करेंगे, ऐड सेलेक्ट किया हमने, इसको सेव किया, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये आ गया है, ये साइन इन हो गया। ये जो प्रोसेस है साइन इन क्रिएट कस्टमर, ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके लेआउट्स वगैरह बनते हैं मैजेंटो 2 के। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मैजेंटो 2 की कस्टम थीम बना सकते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे हम पेरेंट थीम से ओवरराइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।